Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. सब तैयार है? सब तैयार है? आइए क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें। आइए अपने मन को हृदय को तैयार करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। बाइबल कहती है कि प्रभु के बीच, प्रभु का वचन एक बीज के समान है और प्रभु का बीज कहाँ पर भी बो वहाँ पर फलवंत होता है। प्रभु यीशु के नाज़रेत के नाम में प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं। हमारे मन से, हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रभु, हमारे मनों को, हमारे हृदय को हम आपके सामने लाते हैं। हमारे मनों को, हृदय को तैयार करते हैं आपके वचन को सुनने के लिए। और खास करके हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन की विरोध में आने वाली हर शक्ति को हम डिस्ट्रॉय करते हैं यीशु के नाम में। हर प्रकार की सुस्तीपन, आलसपन, नींद की आत्मा, वचन के खिलाफ, वचन को सुनने नहीं देने वाली आत्मा को हमारे बीच में से हम धिक्कारते यीशु के नाम में। प्रभु, हम सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले बन जाएं। हम प्रभु यीशु नाज़री के नाम में, यीशु नाज़री के नाम में, यीशु नाज़री के नाम में, यीशु नाज़री के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। हम सुनने वाले नहीं परंतु सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बने, ताकि आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फैलाए। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फैलाए। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते। पवित्र आत्मा आप आओ, हमारे से बातें करना ताकि आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फैलाए। सभी लोग अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और प्रभु से मेरे पीछे दोहराएं। प्रभु यीशु, मेरे कानों को, मेरे हृदय को मैं खोलता हूं आपका वचन सुनने के लिए। आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना कार्य करे। आज का वचन मैं सुनूंगा नहीं परंतु सुनकर उसके अनुसार चलने वाला बनूंगा। मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि आपके वचन को मैं स्वीकार करूं, उसके अनुसार चलूं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब तैयार हैं लंबी उम्र जीने के लिए? तैयार है? कितने लोग मरना चाहते हैं? हालेलुया। सब तैयार है लंबी उम्र जीने के लिए? यस या नो? यस या नो? तो गया संडे हमने कितने पॉइंट देखे? कितने पॉइंट देखे? 4 पॉइंट। हालेलुया। 4 पॉइंट देखे कि लंबी उम्र जीने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या क्या कार्य दिए, कौन से वचन को फॉलो करने से हम लंबी उम्र जिएंगे। कितने पॉइंट देखे हमने? 4। उसमें से पहला पॉइंट क्या था? अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना। क्यों? क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का, क्यों पवित्र आत्मा, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसके लिए हमें हमारे शरीर के ऊपर ध्यान देना है। पॉइंट 2, हमेशा क्या रहो? खुश रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो। क्यों? कम ऑन। क्योंकि मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद अच्छा क्या है? दवाई है। नंबर 3, अपने माता और पिता का क्या करना? आदर करना, सम्मान करना, उनको रिस्पेक्ट करना। पॉइंट 4, हमेशा टॉक पॉजिटिव, हमेशा क्या करना है? पॉजिटिव बातें करना है। हालेलुया। नेगेटिव नहीं, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक बातें करनी है। हालेलुया। क्यों चर्च हमें ऐसे बातों को करना है? क्यों हमें 4 पॉइंट को हमें फॉलो करना है? क्योंकि आज अलग अलग बीमारी के कारण लोग मर रहे हैं और लोगों के अंदर बीमारी फैल रही है, जिसके वजह से लोग मर रहे हैं। जवान बच्चे मर रहे हैं।
इसके लिए चर्च हमने वचन में देखा कि हमें लंबी उम्र जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हालेलुया। आज का 5वां पॉइंट है परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना। 5.5 परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। चर्च, परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र के अंदर कई आज्ञाएं हमें दी है। बाइबल कहती ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, इस प्रकार से मत करो। ऐसे परमेश्वर ने कई आज्ञाएं दी है। जज, मुझे आप बताओ, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो उनको फायदा होता है या नुकसान होता है? कम ऑन, क्या होता है? क्या होता है? फायदा होता है। ये चीजें मसीह लोगों को पता होने के बावजूद भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। हालेलुया। महात्मा गांधी जी ने कहा, मुझे क्रिश्चियन लोग की शिक्षा बहुत पसंद है, परंतु क्रिश्चियन लोग मुझे पसंद है। मसीह लोग पवित्र शास्त्र की शिक्षा मुझे बहुत पसंद है, परंतु क्रिश्चियन लोग मुझे पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग उसके अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से हमें फायदा होता है तो क्यों हम परमेश्वर के लोग उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते? ये सब बातें पता होने के बावजूद भी हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। तो क्या फायदा होता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से? हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय 1 और 2 वचन। नीति वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को कभी ना भूलना। तुम जहां पर भी जाओ, दिन में, रात में, हर दुख में, हर तकलीफ में, हर मुसीबत में परमेश्वर के आज्ञा का शिक्षा क्या क्या करना है? क्या करना है? भूलना नहीं है, उसे हमेशा याद रखना। क्योंकि बाइबल में लिखा है बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दी जाए ताकि वो बुढ़ापा में भी क्या करे? क्या करे? याद करे। हालेलुया। आपके बच्चों को सिखाओ परमेश्वर का वचन, ताकि वो जवानी में, बुढ़ापा में भी, जिधर भी जाए वो क्या करे? याद करे कि मेरे माँ बाप ने बाइबल का वचन सिखाया कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना है, पाप है। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर की आज्ञा पवित्र शास्त्र के अंदर नहीं। आगे पढ़ो क्या लिखा है। और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का वचन, मनुष्य परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र के अंदर नहीं, परंतु हर विश्वासी लोगों के हृदय में होना चाहिए। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को कभी नहीं भूलना। फिर क्या लिखा है? अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को क्या करना? परमेश्वर की आज्ञाएं किधर होनी चाहिए? नित्य भजन संहिता में लिखा है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रखा ताकि मैं तेरे विरोध में पाप ना करूं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे हृदय में होना चाहिए, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के विरोध में पाप न करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। फिर से नंबर 2 लिखा है। नंबर 1 में क्या है? परमेश्वर की शिक्षा को न भूलना। 2, मेरी आज्ञाओं को क्या करना? अपने हृदय में रखना। 3, फिर ऐसा करने से तेरी आयु क्या होगी? तेरी आयु क्या होगी? और नंबर 4 में क्या लिखा है? तू अधिक कुशल से रहेगा। जो बचपन में खुशी थी वही जवानी में खुशी रहेगी, और वही 30-40 साल में रहेगी, और वही 100 साल में रहेगी। अधिक कुशल से रहेगी। तुम्हारे जीवन की, जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करोगे, तुम्हारी आयु बढ़ेगी। और बाइबल में लिखा है तुम अधिक मतलब रोज तुम्हारे जीवन में खुशियां क्या हो जाएगी?
बढ़ती जाएगी, ऐड होती जाएगी, अधिक खुशी से रहेगा। तुम जितने साल पृथ्वी पर रहोगे, दुख के साथ अपने साल नहीं काटोगे, परंतु खुशी के साथ, आनंद के साथ अपने क्या करोगे, दिन काटोगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करने से तेरी आयु क्या होगी, बढ़ेगी। मैं आपको स्टोरी बोलता हूं, अभी की घटना है, लास्ट एक हफ्ते पहले। ये सत्य घटना है हमारे वसे तालुका की। एक 27 साल का जवान लड़का क्रिकेट का बहुत शौकीन था, उसको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था और क्रिकेट खेलने में माहिर था। बट डॉक्टर ने उसको क्रिकेट खेलने के लिए मना किया कि तू क्रिकेट मत खेलना, क्योंकि कुछ दिन पहले उसको हार्ट अटैक आके चला गया, दिल का दौरा आके चला गया और डॉक्टर ने कहा कि मत खेलना। फिर भी ये लड़का डॉक्टर की बात न मानते हुए, डॉक्टर की आज्ञा का पालन न करते हुए क्रिकेट खेलने को चला गया। और क्रिकेट खेलने के समय में क्रिकेट के मैदान में खेल रहा था और 2 गेंदों में 2 सिक्स उसने लगा दिए। 2 गेंदों में 2 बॉल में क्या किए, 2 सिक्स लगाए। और तीसरा बॉल जब बॉलर ने डाला और तीसरा बॉल जब डाला और तीसरा बॉल में 6 मारने जा रहा था, उसी समय में उसको दूसरा हार्ट अटैक आया, दिल का दौरा आया और वो व्यक्ति, वो जवान 27 साल का उधर ही क्रिकेट ग्राउंड में गिर गया और अपना दम तोड़ दिया और मर गया। अभी आप मुझे बताओ चर्च, वो जवान व्यक्ति का मरने का कारण क्या था, हार्ट अटैक या क्रिकेट? कम ऑन, हार्ट अटैक नहीं, डॉक्टर की आज्ञा का पालन नहीं किया। अगर डॉक्टर की आज्ञा का पालन करता तो उसको हार्ट अटैक न होता। हालेलुया। चर्च, अगर उसी प्रकार से अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, कोई भी ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई भी हार्ट अटैक आपके जीवन में नहीं आएगा। मैं सुनता था जोर से आमीन। हालेलुया। किसी को हार्ट नहीं है? यहां पर हार्ट नहीं है? कितने लोग हार्टलेस है? सबको हार्ट है? कितने लोगों को हार्ट है? हाथ उठाओ। हार्ट है। याद रखना, अटैक कभी भी होएगा। अगर तुम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलोगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, तो कोई अटैक आपके ऊपर नहीं होगा, परंतु आप खुद हार्ट अटैक के ऊपर अटैक करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए चर्च, जब तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, तुम्हारी आयु ग्रो हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तुम दिन दिन जवान बनते जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जवान बनना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आपकी उम्र 55 की, 60 की, जितनी भी हो, आप हमेशा बचपन दिखोगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की वचन को फॉलो करना है। प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन में क्या लिखा है? निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। यहां पर लिखा है परमेश्वर चंगाई का वादा करता है। परमेश्वर चंगाई का क्या करता है? वादा करता है। परमेश्वर ने चंगाई के वादे दिए, चंगाई का वादा करता है। और यहां पर इस वचन में परमेश्वर चंगाई का वादा करता है। क्या वादा करता है? सिस्टर पढ़ो फर्स्ट लाइन। यदि तू अपने परमेश्वर पढ़ो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन से और मन से, बोलो तन से और मन से। तन से और मन से। तन मतलब क्या? कम ऑन। तन मतलब क्या? तन मतलब क्या? हाँ, सिर्फ मन नहीं, तन भी है। आयु किसमें बनानी, मन में या तन में? कम ऑन।
आप सिर्फ मन में जवान दिखने चाहते हो कि शरीर में भी जवान दिखने चाहते हो? हाँ, तो तन और मन दोनों चाहिए। हालेलुया। सिर्फ मन नहीं, तन। अगर तुम परमेश्वर का वचन मन से, हृदय से, शरीर से मानोगे, इसके लिए प्रभु के भवन में बैठे हो, इज्जत से, आदर से बैठो, इज्जत करो परमेश्वर की। प्रार्थना में बैठे हो, आदर से बैठो। हालेलुया। पैर फैला के मत बैठो, सो के मत बैठो, इज्जत दो प्रभु की। हालेलुया। जितना तुम्हारा शरीर प्रभु की उपस्थिति में इज्जत से रहेगा, वो इतना तुम्हारा शरीर प्रभु की उपस्थिति में शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली और बलवंत बनेगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का वचन तन और मन से सुने। मन से भी सुने, तन से भी सुने। आगे, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, और वही जो करे। परमेश्वर की नजर में ठीक है, जो परमेश्वर की नजर में सही है, तुम करते जाओगे। जहां पर भी जाओ, नाला सोपर के बाहर जहां पर भी जाओ, परमेश्वर की नजर में जो सही है वही करोगे। आगे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। उसकी आज्ञाओं को क्या करना? कान लगाए। आगे, और उसकी सब विधियों को माने। उसके सी विधियों को मानो। आगे, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितने रोग, बोलो रोग, बीमारियां नहीं, रोग। जितने रोग मिस्री में भेजे थे, उसमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। तुझ पर नहीं आएगी, तुझ पर नहीं भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते कि हर बीमारी से हम बचे, चाहते कि नहीं बचे? हालेलुया, हालेलुया। आज इस वर्तमान के अंदर अलग अलग प्रकार की बीमारियां, छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, और इन बीमारी से बचने के लिए लोग क्या नहीं करते? बहुत कुछ करते। कोरोना काल में लोग मास्क पहन के घूमते थे, आज भी कोई लोग मास्क पहन के घूमते हैं। हालेलुया। बार बार हाथों को धोते थे, सैनिटाइज करते थे, किसी के करीब नहीं आते थे, एक दूसरे को अछूत मानते थे, यानी एक दूसरे के करीब नहीं आते थे। इतना डर था, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, अपने आप को संभालने के बावजूद भी लोग बीमारी के शिकार हो जाते थे। हालेलुया। पर चर्च परमेश्वर के वचन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ, इतनी ताकत है। अगर परमेश्वर के वचन को फॉलो करोगे, उसको मानोगे, तो कोई भी बीमारी आपके करीब भी मंडलाए नहीं घूमेगी। हालेलुया। कोई भी वायरस, किसी भी प्रकार का फंगस, किसी प्रकार का हार्ट अटैक, किसी प्रकार की शक्तियां आपके करीब नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए बाइबल में लिखा है, तुम परमेश्वर का वचन तन मन से सुनोगे, परमेश्वर की विधियों को मानोगे, जो कुछ लिखा है उसी के अनुसार करोगे, तो कोई भी रोग तुम्हारे करीब नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च, परमेश्वर हमारे शरीर को तंदुरुस्त, मजबूत और भला चंगा रखना चाहता है। आमीन, हालेलुया। नीति वचन उसका 4 अध्याय, उसका 10 वचन में क्या लिखा है? नीति वचन 4 अध्याय, उसका 10 वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्षों तक जीवित रहेगा। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को सुनकर उसको क्या करना? बोलो, ग्रहण करना। जब तुम परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करते हो, ग्रहण करते हो, तो क्या होगा? तो पृथ्वी पर, कम ऑन, बोलो, बहुत वर्षों तक। कितने वर्षों तक? कितने वर्षों तक? बहुत वर्षों तक क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? जीवित हो जाओगे। हालेलुया, जीवित रहोगे। बहुत वर्ष तक तुम क्या करोगे? जीवित रहोगे, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करोगे? पालन करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, चर्च परमेश्वर में लिखा है, जो कोई मेरी बातें सुनता है, उसके अनुसार चलता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहां पर? बालू में या मिट्टी में या रेत में न बनाते हुए उसने अपना घर कहां पर बनाया? चट्टान पर। आंधी चली, तूफान आया, बड़ी बारिश आई और उस घर के ऊपर टकराया, परंतु वो घर नहीं गिरा।
चर्च, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करोगे, धूप हो या फिर बारिश हो, कोई भी मौसम क्यों ना हो, किसी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, आपके जीवन को हानि नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। बारिश में लोग छाता यूज करते ताकि कैसे रहे, सुरक्षित रहे। गर्मी में भी छाता क्या करते हैं, यूज करते ताकि धूप न लगे। स्कूटर चलाने वाले सनकोट पहनते हैं, ठंडी में स्वेटर पहनते ताकि ठंडी हमारे शरीर को हानि न करे। परंतु परमेश्वर का वचन अगर तुम पालन करोगे, तुम्हें कुछ पहनने की जरूरत है, प्रभु की सुरक्षा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करोगे तो तू बहुत दिनों तक तो पृथ्वी पे जीवित रहेगा। कितने लोग बहुत साल तक जीना चाहते हैं। हालेलुया, हाया ना, हालेलुया, हाया ना। आधी सेंचुरी नहीं, पूरी सेंचुरी मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे के बच्चे, हालेलुया। अब्राहम का रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम। आमीन बोलते यार, तैयार है? अब्राहम का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जरूर हम तोड़ेंगे। आमीन। प्रभु की दया और प्रभु के अनुग्रह से आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेंगे और बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पॉइंट 6, परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति के अंदर भय है, हर एक व्यक्ति के अंदर भय ना कुछ चीज का भय। किसी को अंधेरे का भय, अंधेरे में नहीं जा सकता कोई, डर लगता है उनको। किसी को सास ससुर का भय, हालेलुया। किसी को कुत्ते का भय, कुत्ता रहेगा तो जाएंगे नहीं। किसी को छिपकली का भय, किसी को मौत का भय, कॉकरोच का भय। अलग अलग भय लोगों के अंदर है। पर बाइबल में लिखा है तुम डरो मत, मैं तेरे साथ में हूं। हालेलुया। कोई लोग तो किसी से नहीं डरते, परमेश्वर से भी नहीं डरते। इतने डेंजर लोग हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है आप किसी से मत डरना, मगर एक व्यक्ति से डरना। हालेलुया। मेरा नाम नहीं बोलने वाला आपको। किसी से मत डरो आप, परंतु एक व्यक्ति से डरो। आइए बाइबल क्या कहती है, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 6 और 7 वचन में क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 6 और 7 वचन, पहले पढ़ेंगे 6। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। फिर यूं ना कहता है मैंने स्वर्ग में, ध्यान देना, मैंने स्वर्ग में एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। हालेलुया। किसने देखा? यूहन्ना ने स्वर्ग में स्वर्गदूत को उड़ते हुए देखा। आगे, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। हालेलुया। उस स्वर्गदूत के पास पृथ्वी पे रहने वाले हर कुल, हर जाति, हर धर्म, हर लोग, भाषा बोलने वाले लोगों के लिए सनातन, बोलो सनातन, क्या था? धर्म नहीं, सुसमाचार था। सनातन बोला तो, सनातन बोला तो क्या है? सनातन पूर्वों से, पहले से, अभी लेटेस्ट नहीं, सनातन धर्म। सनातन धर्म नहीं रे बाबा, सनातन सुसमाचार था। अभी धर्म लेके बैठे। सनातन सुसमाचार था सारी पृथ्वी के लोगों के लिए। वो सुसमाचार कौन सा था? पढ़ो आगे का नेक्स्ट वचन। उसने बड़े शब्द से कहा, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरो। किससे डरो? किससे डरो? वो सनातन सुसमाचार क्या था? परमेश्वर से डरो। क्या होता है जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर से डरना शुरू हो जाते हैं?
परमेश्वर का भय आपके अंदर होना चाहिए। आप किधर भी जाओ, मैं आपको नहीं देख सकता, आपके माँ बाप आपको नहीं देखेंगे, आपके रिश्तेदार नहीं देखेंगे, पति पत्नी को नहीं देखेगा, पत्नी पति को नहीं देखेगा। आप जहां पर भी जाओ, मगर परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। गलत करने से पहले आप 100 बार सोचोगे, क्योंकि वो आपके अंदर परमेश्वर का भय है। हालेलुया। आप प्रभु से नहीं कह सकते, प्रभु एक प्याज पीने वाला हूं, आंखें बंद कर लेना, सिर्फ करूंगा, आंखें बंद कर लेना, नहीं बोल सकते। और आपके अंदर भय होना चाहिए प्रभु का। हालेलुया। अगर आपके अंदर भय है प्रभु का, तो आपका भय, परमेश्वर का भय अगर आपके अंदर है, तो क्या कार्य आपके जीवन में होगा हम देखेंगे। नीति वचन 19 अध्याय उसका 23 वचन, नीति वचन 19 का 23। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हाँ, यहोवा का, सभी लोग कहे, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हाँ, फायदा है कि नहीं प्रभु का भय मानने से? कितने लोगों को लंबा आयु जीना है, लॉन्ग लाइफ, तो क्या करना है? प्रभु का भय मानने से जीवन क्या हो गया? हाँ, पिज्जा, बर्गर, पास्ता और चिकन लॉलीपॉप खाने से जीवन बढ़ेगा नहीं, वजन बढ़ेगा। जीवन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा और आपकी आयु कम हो जाएगी। पर परमेश्वर का भय मानने से आपकी आयु बढ़ेगी, जीवन बढ़ेगा। हालेलुया। लोग पूछेंगे 10 साल पहले देखा था, आज तभी ऐसा था, आज भी ऐसे ही, तू क्या खाता है? बोलना मैं प्रभु का भय मानता हूं। हालेलुया। मैं प्रभु का भय मानता हूं। प्रभु का भय मानने से क्या होगा? आपकी आयु क्या हो जाएगी? बढ़ता है, बढ़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ो, क्या लिखा है? और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, सुखी रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले पढ़ा खुशल रहेगा, खुशी रहेगा, यहां पर लिखा है क्या रहेगा? सुखी रहेगा। जितना साल आप पृथ्वी पर रहोगे, कैसे रहोगे? सुख, शांति, विलास, आराम में रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके आपके अंदर परमेश्वर का भय है। आगे, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की, उसके ऊपर कोई विपत्ति किसके ऊपर? ना 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 ना। हाँ, जो यहोवा का भय मानेगा, जो यहोवा का भय मानेगा, उसकी आयु बढ़ेगी, फिर वो खुशी रहेगा, सुख में, शांति में रहेगा, कोई विपत्ति उसके ऊपर। इसका मतलब 100% आपकी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप नहीं करोगे, सोच लेना 50 क्रॉस करना मुश्किल है भैया। आंटी को हमेशा बोलते हैं, अब 73 इयर्स क्रॉस पहुंचे, एक गॉड्स ब्लेसिंग है। हालेलुया। ये प्रभु का आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। लंबी उम्र खुदा की ब्लेसिंग है। हालेलुया। जो हमारे पूर्वजों को दाद अब्राहम इनको मिली थी। हालेलुया। वो ब्लेसिंग, जब हम अब्राहम की ब्लेसिंग ले सकते हैं, तो क्यों उसकी आयु नहीं ले सकते? हम ले सकते कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम अब्राहम की ब्लेसिंग ले सकते हैं, तो उनकी आयु की नहीं मांग सकते। प्रभु हमारे पूर्वजों का जो आशीष थे, उम्र थी, वो हमारी भी प्राप्त होना चाहिए। हालेलुया। अगर 100 उम्र जिएंगे, 100 साल जिएंगे, तो आपके बच्चे 101, 105 जिएंगे, उनके बच्चे 110 जाएंगे, उनके बच्चे 120 पहुंचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारा फेथ होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। भजन संहिता 10 अध्याय उसका 27 वचन। भजन संहिता 10 उसका 27। भजन संहिता 10 27 नहीं है, 18 17 पढ़ो। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उसका मन तैयार करेगा। एक मिनट, नीति वचन 10:27 पढ़ो। आई डोंट नो,
यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। हालेलुया। ओके, भजन संहिता नहीं, नीति वचन है। ओके, इसमें लिखा है परमेश्वर का यहोवा कहता है परमेश्वर का भय मानने से आयु बढ़ती है और दुष्टों का जीवन, बोलो दुष्टों का जीवन थोड़ा होता है। दुष्टों का जीवन थोड़ा होता है। हालेलुया। संसार के लोगों के साथ आपका कंपेयर मत करना, आपकी तुलना मत करना। और आपको पता है हमारे बाजू में 30 साल का लड़का मर गया, हमारे बाजू में 35 साल का जवान मर गया, हमारे गांव में 20 साल का लड़का मर गया। क्या मालूम मेरा क्या होगा? शायद मेरा भी नंबर रहेगा। आपकी तुलना इनसे मत करना। जो यहोवा को भय मानते हैं खुदा उनकी आयु को लॉन्ग करता है, पर दुष्ट लोगों का उम्र, उनकी आयु थोड़ी रहती है। आप थोड़े जीना चाहते हो या ज्यादा जीना चाहते हो? तो धर्मी बन जाओ, दुष्ट मत बनो। हालेलुया। धार्मिक बनने से हमारी आयु बढ़ती है। बाजू वाले कितने भी साल का मरने दो, हालेलुया, मैं नहीं मरूंगा, मैं जिंदा रहूंगा। खुदा ने मेरे जीवन को, मेरी आयु को आशीषित किया है। मैं जवान था, जवान हूं और जवान हमेशा रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक चर्च का कॉन्ट्रैक्टदार है पाटिल अंकल। 15 साल हो गए चर्च बनाने के बाद। 15 साल के बाद कुछ दिन, 2-3 दिन पहले मिला उनको। अभी काम चल रहा है कंपाउंड का। 15 साल पहले भी, 15 साल के बाद भी दिख रहा तो वैसे के वैसे ही है। मिला, अंकल अरे पाटिल साहब आप तो जवान हो गए, 70, वो भी 70 प्लस ही है, पर अभी भी ऐसे के वैसे ही है। हालेलुया। जब अविश्वासी लोग ऐसे जी सकते हैं, हम तो प्रभु के लोग हैं। हम तो उससे भी तंदुरुस्त हमारा लाइफ होना चाहिए, उससे भी तंदुरुस्त हमारा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। आप 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में ऐसे खड़े होना चाहिए जैसे कि बच्चा खड़ा होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का भय मानने से आयु बढ़ती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके लिए चर्च प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के मार्ग में हमेशा हम लोग को चलना है। ऐसे करने से हमारी आयु बढ़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 7.7 कोई भी बीमारी से हार मत मानो। 0.7 कोई भी बीमारी से हार मत मानो। चर्च, आपको पता है संसार के लोगों का मरने का कारण क्या है? ज्यादा बता मुझे, ज्यादा लोगों का मरने का कारण क्या है? हाँ, कम ऑन। बीमारी। आज कई लोग, ज्यादा से ज्यादा 40 से 50% लोग बीमारी में मर जाते हैं। चाहे फिर बीमारी छोटी हो या फिर बड़ी। बीमारी का कारण, किसी इंसान को खांसी आई, इतना खांस रहा था, वो खांसी में उसकी जान चली गई। तो एक कारण होना चाहते, कारण है बीमारी का। बीमारी के कारण लोग मर रहे हैं। चाहे बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, लोग मर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखें फॉर एग्जांपल, और हम देखते हैं कैंसर और HIV। इस बीमारी का इलाज है मगर गारंटी नहीं है। परंतु लोग कैंसर में और HIV की बीमारी में मर जाते। क्यों? उनके मन में एक ही लगता है, जब रिपोर्ट आता है कि तुमको कैंसर हुआ या फिर HIV हुई, जब ये शब्द उनके कानों में पहुंचते हैं तो निराश हो जाते हैं और उनके मन में एक ही शब्द घूमता है, अब तेरे पृथ्वी के दिन खत्म हो गए, तू नहीं जिएगा, तू 100% मरेगा, क्योंकि इस बीमारी का इलाज नहीं है।
चर्च, आपको पता है बाइबल के अंदर कि राजा हिजकिय्याह जब बीमार था, जब परमेश्वर उसको कहा कि हिजकिय्याह तू नहीं बचेगा, तू 100% मरेगा, तो हिजकिय्याह ने क्या किया? उसने गिड़गिड़ा कर बच्चे के समान रो रो कर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी आयु 15 साल क्या की? बढ़ा दी। कितनी साल? 15 साल परमेश्वर उसकी आयु को आशीषित किया। चर्च, उसी प्रकार से एक विश्वासी से, हर एक विश्वासी से मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपके जीवन में बीमारी आए, चाहे छोटी या बड़ी, आपको हार नहीं मानना है, उस बीमारी को सामना करना है। हिजकिय्याह के समान प्रार्थना करनी है, आपको हार नहीं माननी है। हालेलुया। तब आप प्रार्थना करोगे, हिजकिय्याह के समान रो रो के प्रार्थना करोगे, उस बीमारी का सामना करोगे, तो परमेश्वर भी आपकी आयु को आशीष करेगा, क्योंकि मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु ने बीमारी के लिए कीमत चुकाई है। हालेलुया। सोचो, मेरे बाप ने होटल ताज का पूरे साल का खाने का बिल भर दिया, पूरे साल का। या सोचो, जिंदगी भर का बिल पे किया है होटल ताज में। मैं कभी भी जाके खाना खा सकता हूँ बिना फ्री, बिना कॉस्ट, बिना पैसे दिए। क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने वो क्या किया है? पैसे। पर मैं जाके ताज होटल में खाना नहीं खाता तो गलती किसकी है? किसकी है? किसकी है? क्योंकि ऑलरेडी पेड किया आपका बिल। चर्च, मेरे और आपके लिए मेरे स्वर्गीय पिता ने, प्रभु यीशु ने हर बीमारी की कीमत चुकाई है। परंतु अगर उस बीमारी को, चंगाई को हम हासिल नहीं करते, गलती मेरी और आपकी है। हालेलुया। कैंसर जैसी बीमारी छोटी संसार में है ही नहीं। HIV जैसी बीमारी छोटी बीमारी संसार में है ही नहीं। ऐसे आपकी सोच, आपके विचार होनी चाहिए। हालेलुया। चर्च में आप मुझे बताओ, जब डॉक्टर आपको कहता है आपको सर्दी हो गई, तो आप क्या करोगे? ऑपरेशन करोगे? नाक काटोगे? काटोगे नाक? सर्दी होगी ना, पोछने पोछते कंटाला आ गया, काटी डालता हो ना। क्या अरे कितना पोछू? काटते हो आप? नहीं काटते हो ना, हो गई सर्दी, ठीक हो जाएगी। फिर कैंसर जैसी बीमारियां जब सुनते हो, बड़ी बीमारी का नाम सुनते हो, तो क्यों डरते हो? उसको भी सर्दी के समान सोच लो। हालेलुया। मेरे पिता ने, मेरे स्वर्गीय यीशु, मेरे यीशु ने उस बीमारी की कीमत चुकाई है। क्या कीमत चुकाई? पढ़ो 1 पतरस उसका 2 अध्याय उसका 24 वचन। 1 पतरस 2 अध्याय उसका 24 वचन। वो आप ही हमारे पापों को अपने देहों पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रभु यीशु के कोड़े के मार खाने से हम क्या हो गए? क्या हो गए? प्रभु यीशु ने कोड़ों की मार कभी खाई? कल परसों? कभी? 2024 साल पहले प्रभु यीशु ने कोड़ों की मार खाई। हालेलुया। चर्च, अब बीमार गिरते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेते हो, मेडिकल में जाते हो, दवाई लेते हो। क्यों? दवाई क्यों खाते हो? कम ऑन, कम ऑन। क्यों खाते हो दवाई? काम धंधा नहीं था, खाना नहीं मिल रहा बोल के दवाई खा रहा हो। काय के लिए? चंगाई मिलने के लिए, अच्छा होने के लिए, बीमारी खत्म होने के लिए क्या खाते हो? अब दवाई खाते हो। हालेलुया। परंतु चर्च, प्रभु यीशु ने हमारी बीमारी ठीक होने के लिए पहले से प्रभु यीशु ने हमें दवाई दी है। वो दवाई नहीं, परंतु दवाई से सर्वशक्तिशाली दवाई है। वो क्या है? 1 पतरस 2 अध्याय 24 वचन। यीशु के कोड़े के मार खाने से मैं क्या हो गया? क्या हो गया? आपको कबूल करना है। मेरी किडनी, मेरा लीवर, मेरा हार्ट, शरीर का अंग अंग यीशु के कोड़े के मार खाने से चंगा हो गया।
हालेलुया। मेरे रीढ़ की हड्डी, मेरे घुटनों की हड्डी, मेरे गले की हड्डी यीशु के कोड़े के मार खाने से चंगी हो गई है। हालेलुया। मैं तंदुरुस्त हूं, मैं भला चंगा हूं। यीशु ने मेरे सारे बीमारी कमजोरी को ले लिया और मुझे बलवान बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार की दवाई अगर आप रोज खाओगे, इस प्रकार का टॉनिक आप रोज पियोगे, तो घोड़े के समान दौड़ना शुरू करोगे। हालेलुया। नहीं तो गई भैंस पानी में, आउच। जिंदगी भर थोड़ी देर में बाद में झेड़, आउच, बाद में कोमा में। हालेलुया। कबूल करो रोज। हालेलुया, कबूल करो रोज। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी दवाई है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो, वचन पढ़े, मरकुस की किताब 16 अध्याय उसका 17-18 वचन। कोई भी बीमार से हार नहीं मानना है, क्योंकि यीशु ने कोड़ों की मार खाई। हालेलुया। उस समय क्या हो गए? जो विश्वास करे, जो विश्वास करे। मरकुस 16 अध्याय उसका 17 वचन मिलेगा। जो विश्वास करे। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करते हो? हाँ, विश्वास। आगे पढ़ो। हाँ, 16 का 17 वचन। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे। हालेलुया। एक मिनट, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह है। कितने लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं? क्या प्रूफ है आपके पास? आप यीशु पे विश्वास करते हो? जब मैं खड़ा होता तो जादू ना खड़ी रह सकती। ये मेरा विश्वास है। किसके ऊपर? ये चिन्ह होना चाहिए। विश्वास करने वाले के अंदर ये चिन्ह होनी चाहिए। आगे पढ़ो। कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वो मेरे नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा को क्या करेंगे? निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा लाजरस बाहर आ, लाजरस बाहर आए। हम क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। आगे नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषाएं बोलेंगे। आगे सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेंगे। आगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो उनको कुछ हानि नहीं होगी। आगे तो भी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो क्या हो जाएंगे? बीमार। हालेलुया। जो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार क्या हो जाएंगे? तो याद रखना, प्रार्थना करने वाला कितना चंगा होना चाहिए। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब दवाई, रुक पहले मुझे खाने देना, बाद में तुझे खिलाता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट 2024 में मैं कलकत्ता गया था, बीमार पड़ा, सलाइन चढ़ाया, मुझे बहुत गुस्सा आया। इतना साल मतलब अभी उम्र छोटी मेरी, मैं सोच इतना, मैं बोला इतना उम्र हो गया कभी सलाइन नहीं चढ़ाया, फर्स्ट टाइम सलाइन चढ़ाया, मुझे शर्म आई। मुझे अभी सेवा करने के लिए और मैं बीमार गया, सलाइन चढ़ाया, ऐसा लगता सलाइन उठा के फेंक दो, उन क्या करें, मुझे बुरी थी। हालेलुया। मैं लोगों को चंगाई के लिए प्रार्थना के लिए जाता और मैं खुद बीमार गिरूंगा, मेरे लिए शर्म की बात है। जो बीमारों पर हाथ रखोगे बीमार क्या हो जाएंगे? याद रखना, तुम कितने तंदुरुस्त और मजबूत और भले चंगे रहोगे। हमें खुदा ने अधिकार दिया हर बीमारी के ऊपर। इसके लिए चर्च, अगर बीमारी आपके जीवन में, डॉक्टर के पास जाओ, रिपोर्ट निकालो, एक्सरे निकालो, कुछ भी करो, परंतु यीशु के नाम में उस बीमारी का सामना करना चाहिए। खुदा ने हमें अधिकार दिया। हालेलुया। रिपोर्ट निकालने से पता चला कौन सी शक्ति, कौन सी बीमारी आपके अंदर है, हाँ या ना? हाँ, तो अभी अधिकार ले लो। जो भी ट्यूमर है, कैंसर है, जो भी है, यीशु के नाम से मेरे शरीर से निकल जा। तेरा अधिकार नहीं मेरे शरीर में, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमें बीमारी के ऊपर अधिकार है, बीमारी का अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। तो बीमारी को 100 बार सोचना चाहिए इसके अंदर प्रवेश करने से पहले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
तो हमें बीमारी का सामना करना है, क्योंकि हमारे पास अधिकार है। क्यों अधिकार है? यूहन्ना 14 उसका 12 वचन, यूहन्ना 14 उसका 12 वचन पढ़ो। यूहन्ना की किताब उसका 14 उसका 12 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो काम मैं करता हूँ वो भी ये काम करेगा, परंतु इससे भी बड़े, बोलो बड़े बड़े काम करेगा। मैंने 4 दिन के बाद लाजरस को जलाया, तुम 8 दिन के बाद भी जलाओगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने 10 मुर्दे खड़े किए, तुम 20 मुर्दे को खड़ा करोगे। प्रेज द लॉर्ड। जो मैंने काम किया उससे भी बढ़कर काम करने का अधिकार खुदा ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। तो इसके लिए बीमारी से डरना नहीं है, बीमारी आपसे डरनी है। हालेलुया। कभी कभी बीमार हो तो लोगों को बोलते बीमारी, अरे बीमारी तो गलत जगह में आया यार, बीमारी तो एड्रेस भूल गया लगता है, तो चला जा। हालेलुया। प्लीज हमें सामना करना है। 8वां लास्ट पॉइंट, 8, रोटी खाना, खाना खाना। कितने लोग खाना पसंद करते हैं? है ना? खाना पसंद करते कि नहीं? व्हाई यू ईटिंग फूड? क्यों खाना खाते हो? कम ऑन। सिस्टर बोलती पेट भरने के लिए। कितने लोग पेट भरने के लिए खाना खाते हैं? सभी लोग यार। पेट दिया तो भरना पड़ेगा कि नहीं? खाली रहने से फायदा है? सुबह से लेकर शाम तक जो भी मिला खाते हैं, है ना? खाना खाते हैं। व्हाई यू ईटिंग फूड? क्यों खाना खा रहे हो? क्यों? ताकि शरीर में ताकत मिले, शरीर में बल मिले, हमारा शरीर कमजोर ना हो। इसके लिए हम शरीर में खाते हैं। कितने बार खाते हो? जितनी बार दोगे। हालेलुया। अनलिमिटेड खाना, जितना चाहिए हम लोग खाते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके। परंतु कुछ खाना शरीर के लिए हानिकारक है। यस या नो? आज का फेवरेट अभी लेटेस्ट फेवरेट खाना कौन सा है? फूड कौन सा है? हाँ? अगर एक जग में दाल चावल सब्जी पापड़ अचार रखूंगा और एक जग में बर्गर पिज्जा चिकन लॉलीपॉप नूडल्स लॉलीपॉप सूप रखूंगा, तो कहां पर ज्यादा भीड़ गिरेगी? हाँ? यहां पर ये दाल चावल खाना है, सब क्या हो गया? आज का लेटेस्ट खाना है पिज्जा बर्गर। ये सब खाने से शरीर बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी, सिर्फ वजन बढ़ेगा, हमारी आयु नहीं बढ़ेगी। तो कौन सा खाना खाने से हमारी आयु बढ़ेगी? रिमेंबर दैट, रिमेंबर। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं हमारा अच्छा खाना खाए? ओके। एक पास्टर ने देखा कि थोड़ा वेट मेरा इंक्रीज हो गया, अभी कम करने के पीछे जा रहा हूं। एक पास्टर ने बोला, अरे किशोर व्हाट, वेट बढ़ गया तुम्हारा? मिला पास्टर जी वेट बढ़ गया, थोड़ा कम करना हो। ओके। तो बोला ये मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ। फिर मैंने सोचा क्या खाओ? ये मत खाओ, ये मत खाओ, ओ मत खा, ये मत खा, क्या खाओ फिर? भूखा तो नहीं रह सकता। तो बाइबल में क्या लिखा है क्या खाने से? आइए हम वचन पढ़ेंगे, प्रभु का वचन क्या कहता है। ओके। यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसका 48, यूहन्ना 6:48। जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की, बोलो सभी लोग, जीवन की रोटी मैं हूं। चर्च जो हम खाना खाते हैं वो खाना खाने से हमारा पेट भरता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं। पिज्जा खाने से हमारे मन को अच्छा लगता है, बर्गर खाने से हमारा मन खुश हो जाता है, हमारा पेट भरता है। परंतु जीवन नहीं है, उस खाने में जीवन नहीं है। इस जीवन नहीं है, परंतु प्रभु यीशु कहता है जीवन की रोटी, हाँ, जीवन की रोटी मैं हूं। वो जीवन की रोटी खाने से आपको जीवन मिलेगा, चंगाई का जीवन, तंदुरुस्ती का जीवन और भला चंगा जीवन मिलेगा। हालेलुया।
तो इसके लिए प्रभु जीवन की रोटी हमें खाना बहुत जरूरी है। इसके लिए लोग बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा लेना है, ओके, बात की बात है, ओके। तो प्रभु कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम वचन में देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसका 4 वचन में अगर हम पढ़ते हैं, ओके, 2 वचन में मैं खत्म करूंगा, 3 वचन उसके बाद में हम प्रार्थना में जाएंगे, ओके। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसका 4 वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। ओके, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल देखो, बाइबल छोड़ो, यहां पर देखो। अगर वचन पढ़ते व्यवस्थित विवरण उसका 8 है, उसके 4 वचन में उसमें लिखा है इन 40 वर्षों में ना तुम्हारे कपड़े पुराने हुए, ना तुम्हारे तन से गिरे, ना तुम्हारे पांव में सूजन आई, कुछ नहीं हुआ 40 सालों में। हालेलुया। जो 1 साल का बच्चा जो कपड़ा पहन के निकला था, 39 इयर्स हो गए वही कपड़े, और हमको तो रोज 2 महीने में कपड़े चाहिए। क्यों? शरीर बढ़ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 40 सालों में उनके कपड़े पुराने नहीं हुए। कई लोगों को देखता हो वो वैसे के वैसे दिखते नहीं। खाना खाते, क्यों ना हम पूछते खाना खाते कि नहीं खाते, खाता हो ना, दिखता नहीं किधर जाता है, स्लिम फिट है, हमको लगता है हम कुछ खाने वाले हैं, दिखता नहीं उनको। ऐसे 40 सालों में उनके कपड़े भी पुराने नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, जैसे थे वैसे ही। जो शोरूम से पहन के घर से निकले थे 40 साल में भी वैसे के वैसे ही थे। क्योंकि बहुत सारा मैं स्टडी किया तो बहुत सारा रेफरेंस लिखा है, बहुत सारी बातें हैं, ओके। पर तो मेरे टॉपिक के मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, वो भी टॉपिक है, वो भी है, बट उस विषय को मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। कारण क्या है आइए हम पढ़ेंगे इन 40 सालों में उन्होंने कौन सा खाना खाया ताकि वो फिट और स्लिम हुए। पढ़े निर्गमन 16 अध्याय उसका 35 वचन। निर्गमन 16 का 35। इस्राएली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुंचे तब तक मन्ना खाते रहे। हालेलुया। 40 साल तक क्या खाते रहे? कम ऑन, क्या खाया? मन्ना। आप क्या खाते हो? पिज्जा। रोज क्या चाहिए? पिज्जा। इजराइल लोग जब मिस्र से निकले कनान पहुंचने तक 40 साल तक क्या खाते रहे? मन्ना खाते रहे। ये मन्ना क्या था? कहां से आया? सोर से उतरी हुई रोटी और सुबह आते थे खाते थे। हालेलुया। वो 40 साल तक मन्ना खाया और इस मन्ना को खाने से क्या हो गया? उनके कपड़े, उनका शरीर छोड़ो, उनके कपड़े, उनके पैर की जूतियां, उनका शरीर तंदुरुस्त, मजबूत और भला चंगा रहे। हालेलुया। जैसे जैसे 1 साल का बच्चा जो कपड़े पहन के निकले थे 39 ईयर्स तक, 39 साल तक क्या हो गया? वही कपड़े, जैसे बच्चा बढ़ते गया वो पैर बढ़ते गए, उसके पैंट कितनी छोटी पहनी थी, जैसे पहनते गए कपड़े भी क्या हो गए? बढ़ते गए। हालेलुया। सिर्फ रोटी खाने से, मन्ना खाने से उनका शरीर नहीं परंतु उनके शरीर में पहने हुए हर चीज आशीषित हो गई, बढ़ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए जीवन की रोटी कौन है? ओ इज़राइल लोगों ने 40 सालों तक मन्ना को खाया, फिर भी बाइबल में लिखा है उन्होंने मन्ना को खाया फिर भी वो मर गए, परंतु जो प्रभु यीशु जीवन की रोटी को खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। वो कभी नहीं मरेगा परंतु हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल 2 ढाली तलवार है। जो कोई इस रोटी को खाएगा,
अगर अनुचित रीति से खाएगा वो क्या हो जाएगा? दंड भोगेगा, मर जाएगा। मगर जो सोच समझ के खाएगा उसकी आयु आशीष भी हो जाएगी। हालेलुया। और प्रभु जीवन की रोटी वो खाएगा, वो कभी नहीं मरेगा। इसका मतलब हम स्वर्ग में जाएंगे। अनंत काल का जीवन है। जब स्वर्ग में अनंत काल का जीवन है तो पृथ्वी पर क्यों हम शॉर्ट जीवन जिए? हम पृथ्वी पर भी सेंचुरी क्यों ना मारे? हालेलुया। पृथ्वी पर भी हमें सेंचुरी मारनी है कि नहीं मारनी है? तो जीवन की रोटी को भाग लेना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका शरीर, आपकी किडनी, आपका लीवर, आपका हार्ट तंदुरुस्त है तो आपकी आयु 100% आज आयु बढ़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चर्च, प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। तो इस रोटी में जब हम खाते हैं तो प्रभु हमारे शरीर को तंदुरुस्त, मजबूत, भला चंगा करता है। क्यों? यशाया उसका 53 अध्याय, लास्ट वचन, यशाया उसका 53 अध्याय, क्वेश्चन बोलता हूं। यशाया उसका 53, पढ़ो। यशाया उसका 53, उसका 4 वचन से पढ़ेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को क्या किया? सह लिया। किसने सहन किया? प्रभु यीशु ने। हमारे, बोलो हमारे, बोलो हमारे, मेरे रोगों को, रोगों को, बीमारी को, बीमारी को, कमजोरी को, कमजोरी को, हर दर्द को, हर दर्द को, हर पीड़ा को हर पीड़ा को यीशु ने यीशु ने सहन किया। तो मैं क्यों सहन करूं? हालेलुया। आपको दर्द अब आउच कर रहे हो, वो 2000 पहले प्रभु यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए किया। हमारे रोगों को क्या किया? सहन किया। यीशु ने मेरे और आपके लिए वो सारी बीमारी अपने शरीर के ऊपर ले ली। हालेलुया। याद रखना चर्च, आप दूसरे को आपका खून दे सकते हो, मगर दूसरे को आप जीवन बलिदान नहीं कर सकते। दूसरे को खाना, कपड़े दे सकते हो, पैसे दे सकते हो, मगर आपका जीवन नहीं दे सकते हो। जो यीशु ने मेरे और आपके लिए किया, अपना जीवन बलिदान किया। हालेलुया। निश्चय, क्या लिखा है? निश्चय 100% गारंटी कि उसने हमारे रोगों को क्या किया? सह लिया। आगे, और हमारे दुखों को क्या किया? उठा लिया। बोलो, मेरे दुखों को, मेरे कष्टों को, मेरे सारे तकलीफ को यीशु ने उठा लिया। हालेलुया। यीशु उठाया तो मैं क्यों उठाऊं? यीशु ने शरीर के ऊपर ये जीवन की रोटी, यीशु जो था, उसने सब कुछ हमारे लिए क्या किया? उठा लिया। तो भी हमने परमेश्वर का मारा कुटा उसको दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। फिर क्या लिखा? 5 वचन, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। यीशु ने सारी ताड़ना, सारी परेशानी, हमें शांति मिलने के लिए, हमारी शांति के लिए उसको पर ताड़ना पड़ी। सब कुछ यीशु ने अपने शरीर को पर ले लिया ताकि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे। जब आप बीमार गिरते तो यीशु को याद करो और उस बीमारी को बोलना कि यीशु ने मेरे सारे तकलीफ को उठाया, मैं नहीं उठाऊंगा। हालेलुया। यीशु ने उठाए, तुम क्यों उठाते हो? यीशु तुम्हारे मेरे लाभ के लिए पहले से बीमारी को खत्म कर दिया। यीशु ने सारे पीठ के ऊपर 39 कोड़ों की मार खाई। आज यीशु को लोगों ने सामने से देखा, मगर पीछे से उठ के पीठ को कोई नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा है। उसके पीठ के 39 कोड़ों की मार खाई। याद करो उस कोड़ों को कि यीशु ने कोड़ों के मार खाने से तुम चंगे हो गए। हालेलुया। यीशु ने अपने ऊपर सारा ले लिया, सारा शरीर को ऊपर ले लिया। इसके लिए चर्च, जब भी इस रोटी में से खाते हो, पीते हो, तो प्रभु का शरीर जब तुम खाते हो तो प्रभु को स्मरण करो कि तुम्हारे लिए उसने क्या क्या दुख उठाया। हालेलुया। लास्ट पॉइंट में बताने चाह रहा हूं,
तुम खाओगे कि प्रभु का शरीर मेरे अंदर है, प्रभु के शरीर में कोई बीमारी नहीं है, वैसे मेरा शरीर बन जाएगा। हालेलुया। चर्च, आप मुझे बताओ, यीशु कितने साल की आयु में क्रूस के ऊपर मर गया? कम ऑन, 33.5 साल। 33.5 साल और 2024 कितने हो गए? 2 बार 24 और 30, 50 और कितना हो गया? 57। 2057 ईयर्स हो गए। अभी मेरा यीशु ऐसा हो गया, बूढ़ा हो गया। हाँ? आज भी यीशु देखेंगे तो यंग 33 ईयर्स का दिखेगा। तब तुम याद रखना, कान खोल के सुनो, 33 ईयर्स का दिखेगा। अगर तुम आज एक सोच समझ के प्रभु के शरीर को खाते हो, अगर आपकी उम्र 33 से आगे चली गई, 50 क्रॉस किया, 60 क्रॉस किया, आपकी उम्र घटने वाली है। आज आपकी उम्र 33 से, आज से आपकी उम्र 33 से आगे नहीं जाएगी। कोई पूछेगा आपकी उम्र, बोलना 33 इयर्स का हूं। जो बच्चे जवान है 20-22 साल के, आपकी उम्र बढ़ेगी, हमारी उम्र घटेगी। हालेलुया। आपकी उम्र 33 इयर्स तक बढ़ेगी, उसके बाद में स्टॉप हो जाएगी। हमारी बढ़ी, हमने 33 इयर्स क्रॉस किया, अब घटना शुरू हो जाएगी और 33 में आके स्टॉप हो जाएंगे और 100 साल तक 33 इयर्स के दिखेंगे। कम ऑन, हालेलुया। क्योंकि मैं मर गया, मेरा यीशु मेरे अंदर जिंदा है। मेरे अंदर मेरे बाप का खून है, मेरे अंदर मेरे बाप का शरीर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा यीशु युग के लिए जिंदा है कि नहीं जिंदा है? तो एटलीस्ट हम सेंचुरी तो मारो यार। आमीन, हालेलुया। प्रभु बोलो, प्रभु यीशु मेरी आयु में मैं पूरा सेंचुरी मारूंगा, फुल सेंचुरी मारूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज जोरदार ताली बजा के खुदा को धन्यवाद है। थैंक यू जीसस। सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं, आए अपने हाथों को उठाएं। तू मेरा बल है, तू मेरा बल है। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान। तू ही है मेरा स्वीकार करें। आपके सर से लेके पैरों के तलवे तक, हर अंग अंग में, हड्डी हड्डी, मांस मांस, नस नस में, आपकी किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, आपकी आंखों में, आपके शरीर के अंग अंग में, तू मेरा
जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और जब मैं थका गिरा, प्रभु जो जो थके हुए हैं आज नया बल प्राप्त करेंगे, उकाबों के समान आज से उड़ना शुरू करेंगे। थका गिरा और जब मैं थका गिरा, हर प्रभु जो कमजोर है, जो थक गए हैं, आज जीवन का रोटी खाया प्रभु, जब मैं थका गिरा हर स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए। जब मैं थका गिरा, जब मैं करने तूने ही चंगा किया, यहोवा शाबत मेरा, तूने ही चंगा किया, यहोवा शाबत मेरा। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा लॉर्ड send your बल, प्रभु send your power, send your strength, हर एक व्यक्ति स्वीकार करे आज से आपका लीवर, किडनी, हार्ट, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी उम्र बढ़ेगी, आप जंग का जीवन पाओगे, तंदुरुस्ती का जीवन पाओगे। तू मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। आराधना करे, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है। रियल रबा बाबा बाबा, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा लॉर्ड, तेरा बल आने दे, तेरा बल हमारी आयु को आशीष करे। आय आराधना करे, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है। हर बीमार चंगे हो गए, आपकी किडनी, लीवर, हार्ट, आपकी आंखें चंगे हो गए। तू मेरा बल। ओंदियल रबा शखंदल रबा रबा, ओंदिया बा शखंदल रबा, रियल रशा खंदल रबा, रिशा खंदल रबा बाबा बाबा बाबा, ओंदिया बा शखंदल रबा, ओंदिया शखंदल रबा, रिशे खियल रबा बाबा बाबा, ओंदियल रशा खंदल रबी, रिखिंदल रबा बाबा बाबा, ओंदिया बा शखंदल रबा, रिशे खियल रबा रबा, ओंदिया बा शखंदल रबा, ओ रबा बाबा बाबा, रिशा खंदल रबा, रिशे खियल रबा, ओ रबा बाबा बाबा, ओ ग्लोरी रबा शखंदल रबा, ओ रिया बा शखंदल। तू मेरा बल है। ओ आय अपना आवाज को ऊंचा करते हुए
यीशु नाज़री के नाम में, प्रभु का दास होने के नाते मैं घोषणा करने जा रहा हूं, मेरे ऊपर, आप सभी के ऊपर घोषणा स्वीकार करें। तू मेरा बल है प्रभु। चर्च में घोषणा करने जा रहा हूं, स्वीकार करें। आज से अब स्वीकार करें, बोलने में स्वीकार करें। आज से मेरी आयु तंदुरुस्त, मजबूत और भला चंगा रहेगी। सब कबूल करें, सभी लोग करें। आज से मेरा जीवन, मेरा शरीर तंदुरुस्त, मजबूत, भला चंगा रहेगा। मेरा शरीर का अंग अंग, मेरी किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, हड्डियां, मांस, खून, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा शरीर तंदुरुस्त, मजबूत, भला चंगा रहेगा। यीशु के नाम में आज से मेरा जीवन चंगाई का जीवन रहेगा। आज से मैं घोषणा करता हूं, मेरे जीवन के ऊपर मेरी आयु लंबी उम्र रहेगी। मैं घोषणा करता हूं, मैं 100 साल जीऊंगा, मैं 120 साल जीऊंगा। मैं घोषणा करता हूं, मेरी उम्र आशीषित हो गई। मेरी मौत, मेरी मौत, मेरी मौत बीमारी में नहीं, बीमारी में नहीं, परंतु मेरा शरीर प्रभु के साथ, ओ यीशु के दूसरे आगमन में, ओ उठा लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। यीशु आने तक मैं तंदुरुस्त जीवित रहूंगा और यीशु के साथ मेरा शरीर बदल जाएगा। मैं आशीष करता हूं, मेरी उम्र, मेरा जीवन आशीषित जीवन रहेगा, खुशी का जीवन रहेगा, आनंद का जीवन रहेगा। मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन भर के लिए मेरा यीशु मेरा बल है, मेरा बल है, मेरा बल है, मेरा बल है। मैं घोषणा करता हूं, मेरा घोषणा करता हूं, कोई बीमारी, कोई अटैक, कोई जादू टोना, कोई भूत प्रेत, कोई बीमारी, कोई कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, शरीर में कोई भी बीमारी मेरे शरीर में नहीं आएगी, क्योंकि मेरा शरीर यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरी आयु आशीषित है। मेरे अब्राहम ने 100 साल की उम्र में बच्चा उत्पन्न किया। मैं 100 साल की उम्र में खुशी में, आनंद में रहूंगा। अब्राहम 100 साल में खुशी हो गई, अब्राहम 100 साल में खुश हुआ। मैं मेरे जीवन में हर साल, हर दिन, हर पल, हर महीना खुश रहूंगा। 100 साल तक खुश रहूंगा, क्योंकि मैं यीशु का बेटा हूं। मैं स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इस पृथ्वी के ऊपर मैं आधा जीवन नहीं जीऊंगा, पूरा जीवन जीऊंगा, पूरा जीवन जीऊंगा, पूरा जीवन जीऊंगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये सारी बातें, ये सारे वचन जो मैं कबूल किए मेरे जीवन में पूरे हो जाए, पूरे हो जाए। यीशु के नाम में आए ताली बजा के खुदा को धन्यवाद है। Lord, thank you, Jesus. Lord, I worship you.
थैंक यू जीसस। ओ ग्लोरी हालेलुया।